हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के एमसीक्यू के पहले पार्ट में। पहले पार्ट का पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया था? ऑप्शन के रूप में है निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और हमीदुद्दीन नागौरी। इसका राइट उत्तर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब आए? इसका उत्तर होगा 1192 ईस्वी में। कौन किसने इन्हें भारत में लेकर आया? गौरी का योगदान सबसे बड़ा। ठीक है, कौन सी परंपरा की स्थापना हुई की? चिश्ती परंपरा की। इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? दूसरा प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? गुरु नानक ने, मीराबाई ने, रामदास ने या फिर रामानुजाचार्य ने? तो प्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य ने। इनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तपेदिक के बीमारी के कारण पीड़ा हो गई थी। क्या? तपेदिक बीमारी। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सिद्धांत का नाम बहुत बार पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत। इनके गुरु कौन थे? गुरु थे वैष्णव गुरु थे। ये वैष्णव गुरु थे। ठीक है, इनके दो शिष्य का नाम बताइए कौन कौन से? कबीरदास और सूरदास। ध्यान रखिए, रामानुजाचार्य के दो शिष्य कबीरदास और सूर्यदास ही थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न सॉरी, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। अमीर खुसरो गुरु बहुत बड़ा इंसान था। मैं आपको बता देता हूं, सूफी संत था। ऑप्शन है सूफी संत था, या फिर फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था, या तो फिर इतिहासकार था, या उपरोक्त में से सभी। इसका राइट उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। अमीर खुसरो सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी के लेखक का महान विद्वान भी था, इतिहासकार भी था, और इसका अब ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं। इसका दरबारी कवि कौन था? इसे किसका दरबारी कवि था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रमुख कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है, इसके अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर का बाप का बेटा था। जहांगीर का बेटा कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है, तीसरा, इसके उपाधि कौन सी थी? इसकी उपाधि के बारे में बात करेंगे तो तूती ए हिंद की उपाधि इसने ली थी। कौन सी? तूती ए हिंद। ध्यान रखिएगा, तूती ए हिंद लिख देता हूं। तूती ए हिंद की उपाधि इन्होंने ली थी। अगला, ठीक है, इसने रचना, अमीर खुसरो की रचना अगर आपसे पूछ दे तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इसकी कब्र अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कहां है? इसकी कब्र अगर पूछ दे तो नई दिल्ली में स्थित है, और अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता था। काफी सारी बातें हो गई। कौन कौन सी? पहली बात मैंने आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, पिता का नाम जहांगीर था, उपाधि कौन सी ली थी? तूती ए हिंद की, रचना तुगलकनामा, कब्र कहां? नई दिल्ली में, भारत का तोता इसे ही कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है गुरु? निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है? क्या है गुरु? प्रश्न फिर से देखिए, निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है? भक्ति से हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद, शाह आलम बुखारी। तो इसका राइट उत्तर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। यह कहते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक प्रमुख मार्ग है, उनका यह मानना था। अगला प्रश्न है, संत कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद जी। रामानुज के बारे में तो बहुत सारी बातें हुई हैं। रामानंद के बारे में अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़ी बात रामानंद की यह है कि इन्होंने जातिवाद को समाप्त करने की कोशिश की। जातिवाद को समाप्त करने की कोशिश की। गुरु कैसे की? तो सभी धर्म के लोगों को शिष्य बनाकर। रामानंद की एक प्रमुख बात थी कि जो इनके शिष्य थे वह सभी धर्म के थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। रामानंद के सभी तरह के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर तक ले जाने का श्रेय किसके पास है? रामानंद के पास। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, जातिवाद को समाप्त करने की कोशिश की और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर तक ले जाने का श्रेय इनके ही पास है। अगला प्रश्न गुरु क्या है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। कौन सा योगदान था? भक्ति और सूफी आंदोलन में संतों का क्या योगदान था? धार्मिक सद्भाव में, या राष्ट्रीय एकता में, हिंदू और मुसलमानों की एकता में, या फिर सामाजिक सद्भाव में?
तो धार्मिक सद्भाव में, मतलब सभी धर्मों को एक साथ रखकर चलते थे। कौन से समय पे बाबू? 15वीं और 16वीं शताब्दी की यह चर्चाएं चलती हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में संतों तथा सूफियाओं ने क्या किया? एक ऐसा मंच तैयार किया जिसमें विभिन्न संप्रदायों के धर्मों को एकत्रित किया जाता था। इसका राइट उत्तर होगा धर्म सद्भाव में। अगला प्रश्न क्या है गुरु? अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? मैंने आपको पहले प्रश्न पे ही बता दिया है, बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती की, या ख्वाजा बहाउद्दीन की। मैंने सबसे ज्यादा बात की है मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, इन्हीं के बारे में मैंने बताया होगा। अगला प्रश्न क्या है? एक तरफ एक सूची है जिसमें भक्ति संप्रदाय हैं, दूसरी सूची के साथ मिलान करना है, और नीचे ये कुछ कूट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये बताइए शंकर देव किससे संबंधित हैं? महानुभाव पंथ हैं, या फिर अलखनामी से संबंधित हैं, या सतनामी से, या एक शरण धर्म को अपनाने वाले कवि हैं? बताइए शंकर देव कौन है? बताना है। तो शंकर देव एक शरण धर्म अपनाने वाले कवि हैं। तो ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि पहले का सीधे चौथा मिल रहा है, तो ये तो होना ही नहीं है, ना ये होना है। अगला है जगजीवन के बारे में क्या आपको पता है? जगजीवन कौन है गुरु? तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक है, लालगिनी या लाल बेग, यह कौन है गुरु? यह कौन है? यह आप जानते हैं, यह एक अलखनामी व्यक्ति है। अलखनामी व्यक्ति है मतलब तीसरे का दूसरा आ गया, तो तीसरे का दूसरा मतलब ए नंबर राइट उत्तर आपका हो जाएगा। शंकर देव एक शरण धर्म पर अपनाते हैं। जगजीवन राम क्या करते हैं गुरु? सतनामी है। लाल गिन या लाल बेग अलखनामी है, और गोविंद प्रभु महानुभाव एक पंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बाबू जोड़ी मिलाने से ही संबंधित है। एक साइड सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के एक साथ करें। ठीक है, सिलसिला किस तरह से है? शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है? चिश्तिया से है या नहीं है? ठीक है, बहाउद्दीन जाकरिया का संबंध किससे है? मियां मीर का संबंध किससे है? और अहमद सरहिंदी का संबंध किससे है? क्या आपको पता है? तो मैं आपको बता दूं कि शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया परंपरा से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन का तीसरा, तो पहले का तीसरा सिर्फ और सिर्फ किसमें है? बी नंबर पे आता है। मतलब दूसरा बहाउद्दीन जाकरिया का संबंध किससे होगा? सुहारावर्दी से संबंध होगा। मियां मीर का संबंध किससे होगा? कादरी से संबंधित होगा। और अहमद सरहिंद का संबंध किससे होगा? नक्शबंदी से संबंध इनका होगा। अगला प्रश्न है, अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? जो अलवार के संत थे वह किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, या केरल से, कर्नाटक से, या महाराष्ट्र से? अलवार कहाँ स्थित है अगर आपको यह भी पता हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अलवार जिस राज्य में है उसी राज्य में है नयनार। तो अलवार में कौन से संत रहते थे? वैष्णव धर्म के संत रहते थे। अलवार में कौन से धर्म के? वैष्णव धर्म के। और नयनार में कौन से धर्म के संत? शैव धर्म के संत रहते थे। अब तमिलनाडु में दोनों के दोनों स्थित है, अलवार भी और नयनार भी। अलवार का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से, और नयनार का संबंध शैव धर्म से है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहां पास यह वीडियो समाप्त होती है। अब हम आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो को लेकर, मतलब अगला पार्ट इसका ही भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित ही अगला पार्ट बनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।